चले गए क्या ये ऑफिस? अरे बाबा मैं इधर हूँ, ऑफिस नहीं गया हूँ। कुछ काम है क्या? आप इधर हैं और मैं आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। अच्छा, किस लिए ढूंढा जा रहा है? वो क्या है ना, मेरी बहन का 15 दिन बाद शादी होने वाला है, तो मैं कुछ अपने लिए शॉपिंग करना चाह रही हूँ और अपने बच्चे के लिए। तो कुछ पैसे दे देते तो मैं जाकर शॉपिंग कर लेती ना, क्योंकि कपड़े भी तो सिलवाने होते हैं ना, पेटीकोट और ये ब्लाउज ये सब सिलवाने के लिए पहले ही देना होता है ना, तो आप कुछ पैसे दे देते। हाँ बहू, शादी के लिए तुम्हें अभी से ही शॉपिंग करनी है। अरे माँ तुम, कुछ काम है क्या? अरे बेटा काम क्या रहेगा, तुम्हारी बीवी से फुर्सत मिले तब ना। क्या हुआ माँ? अब जरा तू ही बता, बहू के घर में इसकी बहन की शादी है और इसकी बहन की शादी है, खर्चा तू करेगा? अरे बेटा खर्चा तो इसका माँ बाप का करना चाहिए, तुम क्यों करेगा? माँ जी मैं अपने कपड़े का बात कर रही हूँ, मेरी बहन की शादी है तो बहन की शादी में पहनने के लिए मैं आपके बेटे से कपड़े नहीं ले सकती हूँ। पता नहीं तुम्हारे यहाँ का कैसा रीत है बहू। हमारे यहाँ बहन बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटी अपने ससुराल से अपने लिए कुछ नहीं खरीदती है, मायके में ही उसकी माँ 15-20 दिन पहले ही बोल देती है कि बेटा कैसा ड्रेस लेगी। सारे कपड़े मायके से मिलते हैं, ना कि ससुराल से लेकर के जाएगी। माँ जी मैंने ये नियम तो कभी सुना ही नहीं है। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी जब शादी हो रही थी तो चाचा की लड़की सब अपने ससुराल से अपने लिए ड्रेस तरह तरह के लेकर के आई थी, ना कि मेरी माँ ना कि मेरी चाची दी थी उन्हें ड्रेस, वो तो विदाई के समय दिया जाता है ना माँ जी। अरे बहू तुम्हारा मायका ही भिखारी है तो क्या देंगे बेटी और बहन को कपड़े, लेकिन हमारे यहाँ के नियम नहीं है। तुम्हें अगर मांगना है तो अपनी माँ से मांगो, मेरे बेटे से मत मांगो, समझी ना? माना कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से तुम्हें कपड़ा सब चीज दे दे करके वहाँ मैं मायके तुम्हें विदा करूँ। अब मुंह मत बना ज्यादा, जा खाना बना जल्दी। अकेला पाई नहीं कि मेरा बेटा को लुटने के लिए तैयार हो गई। अरे बेटा बहू तुमसे कभी भी पैसे का डिमांड करेगी तो जरा सा भी नहीं देना, समझा ना? नहीं तो इसकी लत लग जाएगी, जब भी मायके जाएगी ना तो तुमसे 1000 लाख रुपए ले करके जाएगी। ठीक है माँ। ये माँ जी पता नहीं, जब भी मैं इनसे बात करना चाहती हूँ तो तुरंत टपक जाएंगे। पता नहीं हमारी बातें माँ जी कान लगा के सुनते रहते हैं कि क्या करते हैं। अरे मेरे पति हैं, अगर मैं अपने पति से शादी के नाम पर कुछ पैसे अगर मांगी ली तो क्या माँ जी को चला जाता है जो अपने बेटे पर इतना पाबंदी लगा रखे हैं। अच्छा खासा मैं अपना जॉब करती थी, लेकिन ये लोग अपना रईसी दिखा दिखा के कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है बोल बोल करके मेरी नौकरी छुड़वा दी इन्होंने। और 1 रुपया मैं अपने पति से कुछ मांगती हूँ तो माँ जी हमेशा पीछे लगी रहती है, नौकरी करने नहीं देते, 1 रुपया बेटे से लेने नहीं देते, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैंने बहुत गलती किया, इन लोगों के चक्कर में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे बहू खाना बना, अभी 8 ही बज रहा, 8 बजे इनको भूख लग गया। इतना सुबह सुबह कौन आ गया? बहू देख दरवाजे पर कौन आया है। जी माँ जी। अरे माँ पापा आप लोग, नमस्ते। बहू के माँ पापा आए हैं, आइए ना पापा, माँ आओ ना, आओ अंदर आओ। माँ पापा आप लोग इतनी सुबह सुबह, कोई सरप्राइज है क्या? अरे बेटा हम लोग तो समधन जी और समधी जी से मिलने आए हैं, तो आओ ना माँ, देखो माँ जी तो यहीं पे बैठे हुए हैं। नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ नमस्ते, बैठिए। नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। बोलिए इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधन जी हम लोग अपनी बिटिया के विवाह का न्योता देने आए हैं। अरे समधन जी तो आपको आना जरूरी था। वो मेरा कहने का मतलब है ना, आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप फालतू में समधी जी के साथ आ गए। समधी जी अकेले आते तो चल जाता काम। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये अकेले आ रहे थे तो मैंने सोचा कि अकेले जा रहे हैं, इससे अच्छा मैं भी साथ में जा करके और उसी बहाने मैं अपनी बेटी से मिल लूंगी, इसीलिए मैं आ गई। अरे माँ तुमने बहुत अच्छा की, मुझे भी तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा था। अरे समधी जी आप इतना सुबह सुबह, अभी तो 11 ही बजे हैं, कैसे आना हुआ? हाँ समधी जी, बेटी का शादी का निमंत्रण देना था आप सबको, और बाकी जगह भी निमंत्रण देना है, तो मैंने सोचा कि शुरुआत आपसे ही करूं। हाँ भाई बेटियों की शादी का बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है, आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। हाँ समधन जी बिल्कुल आपने सही बोला, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है, आखिर आपने भी तो 1 महीना पहले ही अपनी बेटी की शादी की है ना। समधी जी सुना है कि आप जो अपनी बिटिया की जहाँ शादी कर रहे हैं वो लोग खानदानी रईस नहीं है, सुना है कि ऐसे ही सिंपल मिडिल क्लास के लोग हैं, सिर्फ बेटा ही काबिल है। ओ समधी जी। अरे समधी जी बिल्कुल आपने सही सुना, लड़का सरकारी जॉब में अच्छे पोस्ट पर है, उनका संस्कारिक और व्यवहारिक परिवार है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं समधी जी, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? वरना तो आजकल के लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत और सम्मान देना भूल ही जाते हैं। अरे इतना मत बोलिए, बेटी के ससुराल आए हैं। माँ जी मैं पापा और माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। और समधन जी दामाद जी नहीं दिख रहे
अरे समधन जी 11 बज रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि घर में ही बैठा रहेगा मेरा बेटा? अच्छा अच्छा, पापा लीजिए ना चाय है। अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो बस अभी निकलने वाले हैं। रहने तो बेटा, किसी और दिन आकर के मैं पी लूंगा, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा समधी जी, अभी इजाजत दीजिए, अब हम लोग चलते हैं। शादी का कार्ड भी और जगह बांटने हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है, काम तो बहुत होगा आपका। और हाँ समधी जी और समधन जी, मैं सबको इनवाइट करता हुआ जा रहा हूँ कि शादी का फंक्शन में, हर एक फंक्शन में आप लोग पूरे परिवार के साथ मेरे घर आइएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना, ठीक है? शादी में हम लोग मिलते हैं। और नहीं तो तुम्हारी बहन बोल रही थी शॉपिंग करने के लिए, कुछ अपना उसका कपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो बेटा आ जाना ना मायके में थोड़ा। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। अरे देखती नहीं हूँ, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम अपनी बहन की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? एक ही शहर में ससुराल मायका दोनों है बेटा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। अरे चलिए ना जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ। अरे आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आपने देखा नहीं उसकी सास कितना गुस्सा में बैठी हुई थी? अरे तो मैं क्या करती, खुद को बेइज्जती होते हुए देखती रहती। अरे हमारा पद उनके बराबर का है, ना कि उनका नीचे का है। देखा नहीं आपने? व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस और बहुत घमंडी है। माना कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार है, तो इससे उनको क्या लेना देना है? क्या हम लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं जो ऐसा व्यवहार हम लोग को साथ करते हो? अरे क्या कर सकते हैं हम लोग? बेटी के माँ और बाप है ना, तो बेटी का माँ बाप बेटे के माँ बाप के सामने सर झुका ही रहता है, चाहे कितना भी अच्छा हम लोग क्यों ना हो। ये तो दुनिया की रीत है जी। यही रीत से तो मुझे गुस्सा आता है ना जी। अगर हम लोग बेटियां देना ही बंद कर देंगे ना, तब समझ में आएगा कि सर ये लोग को कैसे ऊंचा होता है। अरे इसमें सर ऊंचा नीचा की बात कहाँ से आ गई? हमारा दोनों का पद तो बराबर हुआ ना। वो बेटी की सास ससुर हुए, हम लोग बेटी के माँ बाप हैं। जैसे उन लोग का इज्जत रिस्पेक्ट, वैसा तो हम लोग को भी इज्जत रिस्पेक्ट बनता है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग समझते कहाँ हैं। बेटे वाले माँ बाप सोचते हैं कि मैं हूँ जो कोई है ही नहीं है, बेटी के माँ बाप हमेशा नीचे ही रहता है। खैर छोड़िए, ये सब सोच करके हम लोग को मन खट्टा नहीं करना है, और भी परिवार के पास जाना है ये शादी का कार्ड बांटने। चलिए। देखा जी, कैसे बेटी की माँ होकर के तड़ाक सा जवाब देकर के गई है। इन्हें बोलने में कुछ शर्म नहीं आती है कि कहाँ हम लोग आए हुए हैं? बेटी के घर आई हुई थी। जरा सा भी ये बहू की माँ बाप में तमीज नहीं है। मुझे तो लगता है ना कि कभी मैं इन लोग को जवाब ऐसा दूं ना कि हमेशा के लिए इन लोग को मुंह बंद हो जाए। अगर मैं गुस्सा में नहीं रहती ना, तो उसके माँ बाप तो पूरा नाश्ता खाना खा करके यहाँ से जाते। हाँ भाग्यवान, सही बोल रहे हैं आप। हम लोग को शक्ल देख करके ही वो डर गए होंगे। अगर नाश्ता खाना चालू किया तो ये लोग पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। पता नहीं मैं किस मुहूर्त में जाकर के इनकी बेटी से अपने बेटे का शादी कर दिया। थोड़ा मुझे ऊंचा परिवार और घराना देखना चाहिए था। तो और क्या जी, पता नहीं है भुखड़ों को परिवार में अपने बेटे का शादी मैं कैसे कर दी। लेकिन छोटे बेटे के शादी में मैं ये गलती तो कभी नहीं करूंगी। अगले बार रिश्ता देखूंगी तो हम लोग अपने से ऊंचा में ही देखेंगे। तो और क्या भाग्यवान, वो आएगी तो और घर तो भर जाएगा ना मेरा। ये आई तो क्या लेकर के आई? वही से तो बहू से मुझे चिढ़ाती है, बहुत गुस्सा आती है मुझे बहू पर। क्या कर सकते हैं, जब बेटा शादी कर ही लिया है तो अब चिढ़ गुस्सा सबको अंदर मन में ही शांत करके रखना पड़ेगा ना। नहीं तो हमारा घर बर्बाद होते हुए देरी नहीं लगेगा। अभी जो हमारा बेटा हमारा अंधभक्त है ना, अगर हम लोग बहू को कुछ बोलने लगेंगे ना तो तुरंत अपनी पत्नी की तरफ हो जाएगा। इसीलिए उसकी पत्नी को कुछ बोलो मत। अरे उसका टेंशन आप मत लीजिए, मुझे पता है कि मेरे बेटे को काबू में कैसे किया जाता है। अभी तो मेरे उंगली पर ही नाचता है मेरा बेटा। देखा नहीं बहू को अपना जॉब पर कितना घमंड था। एक बार मैंने अपने बेटा को कान भरी, देखिए तुरंत जॉब छोड़ करके अपना घर में है ना बहू। अगर बहू से डायरेक्ट बोलती तो बेटा को तकलीफ लगता। ऐसा तोड़ ममोड़ करके बात समझाई ना कि मेरा बेटा 1 मिनट में मान गया और अपनी पत्नी को भी जॉब छोड़वा करके घर में बैठाया है ना। बहुत पैसे का घमंड था ना बहू को। अब देखिए कैसे पति के सामने हाथ फैलाती है। हाँ भाग्यवान, बहुत अच्छा किया आपने। हेलो दीदी, क्या कर रही हो? बिजी हो क्या? अरे हाँ हाँ नेहा बोलो ना। अच्छा सुनो ना दीदी, कब फ्री हो बोलो, ताकि हम लोग साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। अरे बहन तू बोल तो सही कि कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। तो दीदी अगर आप फ्री हो ना तो दोपहर में चले शॉपिंग के लिए। आ जाना घर पे, हम लोग उधर से ही शॉपिंग के लिए चलेंगे। अरे हाँ हाँ नेहा, मैं आती हूँ। चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, सारे काम करके अपना मायके जा करके जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ। माँ जी। हाँ बोलो। माँ जी आज मैं दोपहर का काम करके मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन का शॉपिंग करना है। तो हो सकता है माँ जी कि आज रात में मैं नहीं आऊंगी, कल दोपहर तक आ जाऊंगी माँ जी। अरे बहू पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जाओ, जब चाहे आ जाओ। तो तुम्हें रात में रुकने की क्या जरूरत है? ठीक है माँ जी, मैं रात तक आने का कोशिश करूंगी। लगता है बहू आज रात में नहीं आने वाली है। आज रात का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा क्या?
मैं तो गलती ही कर दी। एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों हो गया ये बहू को, तभी तो हर टाइम अपना मायके में कूद कूद करके गई हुई रहती है। बताओ जरा, बहू के रहते हुए मैं खाना बनाऊं? चलो खिचड़ी ही बना देती हूँ, जिसको खाना होगा वो खाएगा। और बर्तन तो धोऊंगी ही नहीं, कल सुबह ही बहू को बुलाऊंगी मैं। बहू बोली थी कि 1 घंटे में पहुंच रही हूँ, 1.25 घंटा हो गया, अभी तक बहू घर नहीं पहुंची है। आ गई बहू? लगता है पूरे मायके का काम करके आई है, इसीलिए तो थकी थकी लग रही है। बताओ जरा, मैं तुम्हें बोली थी ना रात में आ जाने के लिए, लेकिन तू है कि मेरी बात कभी सुनती है? अरे माँ जी, काम बहुत था, मैं शॉपिंग करके घर में 11 बजे पहुंची, तो मैं यहाँ कैसे आती 12 बजे तक? कैसे आती 12 बजे तक? ऐसा बोलो ना बहू, सुबह का नाश्ता बनाने से बच जाएंगे। काम से बचने के लिए सब ड्रामा करती है बहू तुम। जाओ जाकर के किचन में लगो, बर्तन का ढेर पड़ा हुआ है। और हाँ, 1 मिनट इधर सुनो। जी माँ जी। झाड़ू पोछा भी नहीं लगाई हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेना। हाँ, दोपहर में थोड़ा खाना अच्छा से बनाना कि आज मैं पेट भर खाना खाऊं। जी माँ जी। ये बहू को मायके जाने से मैं मना कैसे करूं? ये मैं जैसे तैसे बोल रही हूँ तो भी नहीं समझ रही है। हाँ, माँ जी ने रात भर में ऐसा क्या खाना बनाया जो इतना सब गंदा करके रखे हैं, और सुबह में तो ऐसा कुछ बना हुआ भी नहीं है। ये माँ जी ना मुझे परेशान करने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं। किचन में काम फैला हुआ है और माँ जी को दोपहर का खाना में पूरे वैरायटी चाहिए। अरे बहू, 1 कप चाय भी बना कर ले आ बाहर। ये अभी ऑफिस से आया नहीं है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं आज? अरे यार, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर लिया, मेरा सर बहुत फटा जा रहा है दर्द से। अरे आप आ गए, आप बैठिए ना, मैं अभी कॉफी बना कर लाती हूँ। ये लीजिए आपकी कॉफी। कैसा रहा ऑफिस का दिन? कैसा रहेगा, डेली के जैसा ही था। कॉफी पीजिए ना। पीता हूँ। मुझे तो लगता है ना कि बहू मेरे बेटे से जरूर कुछ बोलेगी, इतना खुश जो दिख रही है बहू। सुनिए ना, मैं एक बात सोच रही हूँ। बोलो, क्या बात है? मेरी बहन की शादी का बस 1 ही हफ्ते बचे हुए हैं, तो मैं अपने मायके रहने के लिए चली जाऊँ क्या? अरे यार, तुम यहाँ रहो चाहे वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? कितनी दूर पर है तुम्हारा घर? पूरे 1 घंटा भी तो नहीं लगता पहुँचने में। शादी वाले दिन चलेंगे सुबह में ही साथ साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बहन की शादी है, और बहन की शादी में मैं शादी के दिन अपनी बहन के घर पहुंचूंगी। क्या बहन की शादी? तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 50 साल की उम्र में माँ जी बुढ़ी हो गई है, काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोग की नजरों में जवान है। जा खाना निकाल जल्दी। माँ। हाँ बेटा। पूनम की बहन की शादी में शगुन तो देना होगा ना? क्या देना होगा माँ? अरे बेटा, देना क्या है, 5,000 रुपया लड़के को और एक सोने के चैन और लड़की को एक साड़ी दे देना। अरे ये कहाँ गए? अरे सोना देने की क्या जरूरत है, बस 1100 रुपए लिफाफे में दे देंगे और उसकी बहन के लिए एक साड़ी दे देंगे। इतना देने की क्या जरूरत है? जिसकी जितनी औकात उतना ही शगुन बहुत है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कर रही है, इतना बहुत है तो ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा तो। और हाँ बेटा, जरा बहू को समझा देना कि शादी उसके मायके में है तो उन लोग की शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। कैसे बोल रहे हैं, जो अभी ठीक 1 महीना पहले ही अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मेरे मना करने के बाद भी मेरे मायके से मिले हुए सोने के इयररिंग भी मुझसे अपनी बहन को दिलवाया उन्होंने, क्योंकि मेरी ननद रानी को मेरी इयररिंग पसंद था। उस समय मेरे से कैसे बार बार रट लगा रखे थे कि पूनम दे दो ना, दे दो ना, क्या तुम्हारी बहन ये इयररिंग मांगती तो तुम मना कर देती क्या? लाखों रुपए ये अपनी बहन की शादी में खर्च किए बिना मेरे से पूछे, यहाँ तक कि ये अपनी बहन को डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी दे रखा था कि जो मन इनकी बहन को करे वो अपना सीधे जा करके खरीद ले, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और आज जब मेरी बहन की शादी की बात आई तो इनका चेहरा पर से चमक कैसे गायब हो गई, खुशी का कोई उत्साह ही नहीं है इनके चेहरे पर। अरे पूनम, तुम कब आई थी? बस अभी अभी, जब आप माँ जी से शगुन देने का बात कर रहे थे। अरे हाँ यार, अपने माँ और पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन का बात कर रहा था मैं। अच्छा, तो क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, जो माँ ने बोला है वही शगुन में दे दूंगा। मतलब 1100 रुपए और एक साड़ी? हाँ तो क्या, घर उठा कर दे दे। पूछ तो ऐसे रही है जैसे कोई इंक्वायरी करनी है तुम्हें, इतना शगुन कम थोड़ी ना है लड़की वालों के लिए। और हाँ बहू, तुमने तो दे ही दिए होंगे चोरी चोरी पैसे हमसे छुपाकर, क्या हम नहीं समझते जो तुम रोज रोज शॉपिंग के लिए जाती हो अपने मायके, उसके पैसे कहाँ से आते हैं जरा बताना। माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। पूनम,
तुम हदें पार कर रही हो। ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। जरा ये बता, तू क्या कर सकती है? तुम कर सकती हो क्या? अरे तुम तो खुद की जरूरत पूरा नहीं कर पाती है बिना मेरे पैसों का। इतना ही घमंड है तो जाओ ना, खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड। और जो मन में है वो करो, जैसा मन करे खर्च करने का वैसा करो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। ठीक है, अब जो भी मैं करूंगी उसका जिम्मेदार आप रहेंगे। अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और उसकी हर डिमांड भी पूरी करूंगी। बस आप देखते रहिए। माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेने आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने के चेन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 50,000 रुपए भी दिए थे। तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब आपने ही कहा था ना कि क्या कंजूसी दिखाई है तुम्हारे माँ पापा ने, समाज में मेरी नाक कटवा दी। जब मेरी बहन की शादी हो रही है तो आप उतना ही रिटर्न में दे देते, अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता। और मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं माँ जी और पापा जी से क्या शिकायत करूँ या किस बात की उम्मीद रखूँ जब मेरे पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर ये फर्क मैंने किया होता तो आपको मंजूर होता। आपने अपनी बहन की शादी में जैसा चाहा वैसा एंजॉय किया, जितना मन किया आपका उतना खर्चा किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिलवा दिए। क्या मैं आपके साथ आपके जैसा व्यवहार करती तो क्या आपको मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके या कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे या आपके बेटे से 1 रुपया भी नहीं अपनी बहन की शादी में लिया है, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित किया गया। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और हाँ, याद है ना, आपने जो मेरी शादी में एक मांग टीका बनवाया था, वो कमरे में ही छोड़ करके जा रही हूँ। बहू, तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? भूलो मत तुम कि वो गहने भी हमारे कहने पर ही तुम्हारे पापा ने वो बनवाए थे। उन पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक बनता है। अरे भाग्यवान, मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि बहू से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से ही पता था कि यह लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। चलिए, कुछ तो माना आप लोग ने कि मेरे पापा ने भी दिए हैं। है पापा जी, इन गहनों पर तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात, ये गहने मेरे सिवाय किसी के नहीं है, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगी। और दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते ना, तब भी ये गहने मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का ही अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इन गहनों को कोई जरूरत नहीं है, और जिन्हें भी इन गहनों की जरूरत है ना, वो जाकर के छुड़वा लाएंगे। मैं तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। अच्छा बहू, तो फिर हमारे घर तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ी रहना वही अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी जिंदगी का एंजॉय। पापा जी और माँ जी, आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके बेटे से शादी करने के बाद कानूनन इस घर पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि आप लोग को। इसलिए इस घर पर आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आऊंगी, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगी। ये लोग सब आए हुए हैं। चलो, अच्छा लगा मुझे। अरे बेटा। हाँ माँ। बहू नहीं आई घर पर? हम लोग के साथ तो नहीं आई है माँ। ओह देखो, आ रही है। पूनम, गहने कहाँ गिरवी रखी है? बता दो, मैं उन्हें वापस लेकर के आता हूँ। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देना होता तो वह बहू को लाते ही क्यों है? अगर भैया और पापा और मम्मी मेरे साथ ऐसा होता तो क्या आप लोग को अच्छा लगता? नहीं ना, जिस तरह से मैं हूँ उसी तरह से भाभी है। अगर आप लोग भाभी को इज्जत सम्मान करेंगे तो ही मेरा इज्जत और सम्मान होगा। अच्छा, अब समझ में आया इन लोग में इतना बदलाव कैसे आया। 1 मिनट इधर सुनिए, आपको गहने चाहिए था ना? गहने मेरे बैग में रखे हुए हैं। बैग में? तुम तो बोल रही थी कि गिरवी रख दी हूँ। मैंने गहने गिरवी नहीं रखा था। मैं तो आप लोग से सिर्फ यही बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी का कर सकती है और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप भूल रहे हैं, लेकिन आप कैसे भूल गए कि शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने उन्हीं पैसों से अपनी बहन की शादी में खर्च किए हैं, जिन पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया और जिसके बारे में आप हमेशा जानना चाहते थे, और मैं हर बार उस बात को टाल देती थी क्योंकि मैं वो पैसे अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए रखे थे।
मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप वैसे ही सारे कर्तव्य निभाएंगे जैसे मैं अपने परिवार और आपके परिवार को एक सम्मान निभाती हूँ। अब आप अपनी बहन और मेरी बहन में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, मैंने जो गलती की थी आपकी बात मानकर नौकरी न करने की, उसे भी सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है खुद आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है।